चलिए आज हम लोग चरवाक दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही क्या बोला जाए लोकप्रिय भी है, लोगों में युवाओं में खासकर लोकप्रिय रहता है चरवाक दर्शन। इसके बारे में बहुत चर्चा आप लोग सुने होंगे। चरवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसके प्रणेता जो रहे वो बृहस्पति रहे। चूंकि लोगों के बीच लोकप्रिय करने का जो काम रहा लोकायत दर्शन को, उसने चरवाक ने किया, एक दार्शनिक था उस शाखा का, जिसकी वजह से इसका नाम ही चरवाक दर्शन पड़ गया। ठीक, चरवाक दर्शन एकमात्र प्रत्यक्ष को मानता है, प्रमाण को मानता है, एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ये दोनों प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन कौन सा? कि लोकायत दर्शन के नाम से किसे जाना जाता है? चरवाक दर्शन को। और एकमात्र प्रमाण को मानने वाला दर्शन कौन सा है? प्रत्यक्ष को मानने वाला चरवाक दर्शन है। हमारे सिलेबस में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद, चरवाक दर्शन जुड़े हुए 3 सिद्धांत हमको दिया हुआ है और तीनों के बारे में आप पहले से जानते हो। आपको पूछेगा ज्ञान मीमांसी सिद्धांत क्या है, आप बता देंगे ज्ञान मीमांसी सिद्धांत क्या है। तत्व मीमांसी सिद्धांत क्या है, आप बता देंगे तत्व मीमांसी सिद्धांत क्या है। नीति मीमांसी सिद्धांत पूछा तो भी आप बता देंगे नीति मीमांसी सिद्धांत क्या है। बता सकते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है और मैंने कहा था कि इसी से ही सारे आगे की चीजें होने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है चरवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको लिखना है एक चीज, 2 चीजें और। हमारे पुराने वीडियो से आपको पता चला होगा कि चरवाक एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक मतलब वो वेदों को नहीं मानता है। और एक चीज और, ये अनिश्वरवादी दर्शन है, ये ईश्वर को भी नहीं मानता है सृष्टि के रचयिता के रूप में। क्लियर है? तो 4-5 चीजें, 5 लाइन अभी जो लिखे वो आपको मिल गए। देखो ज्ञान मीमांसी, तो ज्ञान मीमांसा जब लिखने के लिए आएगा चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसी सिद्धांत को समझाइए, ये आपका प्रश्न रहेगा। 15 नंबर में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, 4 और 2 किसी भी नंबर पे आ सकता है। तो इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो चरवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के साधन, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का प्रामाणिकता, ज्ञान की संभावना, ज्ञान के विकास और ज्ञाता ज्ञेय संबंध के बीच में क्या करते हैं? का अध्ययन करते हैं, इन सब का विश्लेषण करते हैं। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? चरवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसी सिद्धांत को समझाइए। उत्तर आएगा चरवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत एक प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है, क्योंकि यह एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। कैसा सिद्धांत है? प्रत्यक्षवादी, एकमात्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने के कारण इसको प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहते हैं, या प्रत्यक्षवादी इसका ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। दूसरा है वस्तुवादी, मतलब अपने से सत्ता को अलग मानना। वस्तुवाद का मतलब ही होता है कि किसी सत्ता को, यानी विश्व को अपने से अलग मानना। क्लियर है? यानी अपनी अलग से, अपना एक जो रूप है, हमारा जो अस्तित्व है उसको अलग मानना और हमसे अलग वस्तुओं की सत्ता को भी मानना। जैसे मैं हूं, यह ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड वस्तु, इसकी अलग सत्ता है, मेरी अलग सत्ता है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? वस्तुवादी दर्शन, जो अपने से अन्य वस्तुओं को मानता है कि कुछ वस्तुएं और भी हैं विश्व में, इसको मानना, इसी को क्या बोलते हैं? वस्तुवादी दर्शन। तो 2 चीजें जाने, चरवाक के ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में इसको प्रत्यक्षवादी कहा गया है और वस्तुवादी कहा गया है। प्रत्यक्षवादी इसलिए क्योंकि ये एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, और वस्तुवादी इसलिए क्योंकि ये अपने से अलग वस्तुओं की सत्ता को भी क्या करता है? स्वीकार करता है। क्लियर? तो आगे देखेंगे क्या लिखेंगे। चरवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत प्रत्यक्षवादी और वस्तुवादी है। दूसरे लाइन से फिर हमारा पहला चीज चलो जाए, क्या? ज्ञान मीमांसी सिद्धांत दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के साधन, ज्ञान के स्रोत, लक्ष्य, प्रामाणिकता, संभावना, विकास, ज्ञाता ज्ञेय संबंध आदि के बारे में चर्चा की जाती है। अब आगे लिखना, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत का प्रमुख प्रश्न है कि ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? चूंकि भारतीय दर्शन में ज्ञान का स्रोत किसे माना गया है? प्रमाणों को माना गया है। अब प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कितने प्रकार की? 6। पुराने वीडियो में जाके देखना कौन कौन से 6 होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा है उपमान, 5वां है अर्थापत्ति और 6वां है अनुपलब्धि। क्लियर? प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, उपमान,
अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाणों को मानता है। भारतीय दर्शन में, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रमाणों को माना गया है। किसको माना गया है? प्रमाण, यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रमाण किसे कहते हैं, 2 नंबर पे आएगा तो क्या कहेंगे? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं, या प्रमा के साधन को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहा जाता है। अभी आया था 2 नंबर में क्वेश्चन, प्रमा किसे कहते हैं? तो प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहा जाता है। और यथार्थ ज्ञान यानी सही ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के साधन को क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। और भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण के प्रमाणों को माना गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। चरवाक इनमें से केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, यानी उसका कहना है कि ज्ञान मीमांसी हमको ज्ञान लेने के लिए बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल जो आंखों देखा रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा, उसी को बस मानेंगे। बाकी किसी चीज को ना तो हम अनुमान लगाएंगे, ना तो कोई बोलेगा उसको सुनेंगे, ना तो हम किसी की तुलना करके चीजों को जानेंगे, ना तो किसी की अनुपलब्धि से हम किसी चीज को जानेंगे, ना तो अर्थों से किसी चीज को जानेंगे। हम केवल और केवल प्रत्यक्ष को मानेंगे। ये कौन कहता है? कौन कहता है? चरवाक कहता है, केवल एकमात्र। इसीलिए इसको कौन सा दर्शन बोला गया? प्रत्यक्षवादी दर्शन भी क्या बोला गया। क्लियर है? तो अब देखते हैं प्रमाण क्या है करके पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वास्तविक ज्ञान के प्राप्ति के साधन को क्या बोलते हैं? प्रमाण कहते हैं। क्लियर? या प्रमा और प्रमाता के बीच संबंध जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। साधन तक पहुंचने का साधन, प्रमाता को प्रमेय तक पहुंचाना। प्रमाता मतलब जो जानने वाला, ज्ञाता, को प्रमेय तक मतलब जिसको हम जानना चाहते हैं, है ना, ज्ञान तक पहुंचाने का जो साधन है उसी को क्या बोलेंगे? प्रमाण बोलेंगे। क्लियर है? तो कौन से प्रमाण को मानेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? अभी 6 प्रमाण में केवल किसको मानेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसको आपको लिखना है, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष क्या होता है इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसी में लिखना है ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में। तो क्या होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों मतलब हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। क्लियर? ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं इसको। आंख, नाक, कान 3 हो गए, और त्वचा और जीभ। क्लियर? तो 5 इंद्रियों के सन्निकर्षण, सन्निकर्षण मतलब होता है कांटेक्ट में आने से, टच होने से, छूने से, या संपर्क में आने से। हिंदी में क्या लिखेंगे? संपर्क, या इसी को क्या लिख सकते हैं? कांटेक्ट। सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। साधारण से स्वरूप में देखेंगे तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, जो आंख के सामने हो। प्रति मतलब आगे, है ना, और अक्ष मतलब आंख, जो आंख के सामने होता है, जो आंख से देखेंगे उसी को बस केवल हम लोग सही ज्ञान स्वीकार करेंगे। जैसे मैंने पतंग को उड़ते हुए देखा तभी मैं मानूंगा कि पतंग उड़ रहा है। कोई मेरे को बताएगा तो नहीं मानूंगा। ना मैं तुलना करके नहीं, पक्षी को उड़ते हुए देखने नहीं मानूंगा कि पतंग भी ऐसा उड़ता होगा। केवल आंखों देखी पर ही विश्वास करना, यही है क्या? चरवाक का मूल की पॉइंट है, पकड़ना है। केवल एक प्रत्यक्ष को मानता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ने इंद्रियों के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो देखो आंख के सामने एक छोटा सा संकुचित परिभाषा है प्रत्यक्ष का, केवल आंख के सामने उसी को माना। लेकिन इसका बड़ा परिभाषा देखेंगे तो क्या होता है? इंद्रियों के संपर्क में जो आएगा, हमारे आंख से जो देखेंगे, कान से जो सुनेंगे, जीभ से जो बोलेंगे या खाएंगे, चखेंगे, त्वचा से, इन सारी चीजों, पूरे इंद्रियों के संपर्क में जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रत्यक्ष बोलेंगे। क्लियर है? तो कितने प्रकार के प्रमाण हो सकते हैं? इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ था, प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 5 प्रकार के हो सकते हैं जी। आंख वाला प्रमाण, जीभ वाला प्रमाण, कान से सुनने वाला प्रमाण। क्लियर है ना?
प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 प्रकार से हो सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या क्या देखा? चरवाक दर्शन में, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में ज्ञान का स्रोत किसको मानता है? प्रमाण को मानता है। प्रमाण में किसको मानता है? वो केवल एक प्रत्यक्ष मानता है। प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है। तो ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में 2 चीजों को ये ध्यान देता है। कौन से 2 चीजों को? 2 प्रकार से चीजों को अपने बताता है। क्या क्या बताता है? पहला बताता है सकारात्मक या स्वीकारोत्मक, इसको स्वीकारोत्मक यानी जिसको स्वीकार करता है। और एक है निषेधात्मक या अस्वीकृति बोलते हैं, अस्वीकृति। 2 चीज थे, एक चीज को स्वीकार करना। 2 तरीके से अपने ज्ञान को बांटा है। एक क्या किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता हूं करके क्या किया? स्वीकार किया, प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया। और क्या किया? शब्द, अनुमान, उपमान, इसका क्या किया? खंडन करता है। मैंने बताया भारतीय परंपरा खंडन मंडन पर आधारित परंपरा है। मैंने अंतर में बताया था खंडन मंडन। तो खंडन किसका कर रहा है? शब्द, अनुमान, उपमान। वो कहता है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं होते, उपमान कोई प्रमाण नहीं है, अनुमान कोई प्रमाण नहीं है, शब्द कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण केवल एक ही है। कौन सा है? प्रत्यक्ष है, क्योंकि केवल एक को मानता है। बाकी दर्शनों में इन सबको भी मानेगा। कौन? गौतम बुद्ध आएंगे, जैन आएंगे और शंकराचार्य, लोग बहुत सारे रामन हो जाएंगे, उन लोग ये सारे को भी मानेंगे प्रमाण। लेकिन ये क्या बोलता है? केवल एक है। तो क्या करेगा? अपने ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में इसको प्रूव करेगा कि यही एकमात्र वो है, और ये भी प्रूव करेगा कि ये लोग प्रमाण नहीं है। दोनों तरीके से। क्लियर है? तो प्रूव करने के लिए क्या करता है? प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण इसलिए है क्योंकि इसकी विश्वसनीयता है, असंदिग्ध है। हम जो आंख से देख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। और निश्चयात्मकता। 3 चीजें। कौन सा? विश्वसनीयता, असंदिग्धता और निश्चयात्मकता के कारण वो इस प्रमाण को मानता है। ये विश्वसनीय है, भरोसा करने योग्य है, हम अपने आंख से देख रहे हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। असंदिग्ध है मतलब इसमें कोई हमको डाउट नहीं होगा, जो आंख से सामने देख रहे हैं उससे कोई डाउट नहीं होगा। और निश्चयात्मक, अगर मैं करेले को खाऊं, चलो करेले को खाऊं, असंदिग्ध ज्ञान में करेले को खाऊं तो कड़वा लगेगा, तो जीभ है, एक इंद्रिय है, वो मेरा प्रत्यक्ष है, और उसमें मैं नहीं कह सकता कि कड़वा, इसमें कोई डाउट आ सकता है कि नहीं आएगा ये। और है निश्चयात्मक, वो निश्चित है कि ऐसा ही हो रहा है, वो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अपने प्रमाण को इन 3 आधारों पर वो क्या करता है? प्रूफ करता है, विश्वसनीयता, संदिग्धता और निश्चयात्मकता के आधार पर। ये उसका स्वीकारात्मक पक्ष है। निकारात्मक पक्ष क्या है? वो कहता है, इसको याद रखिएगा, क्या कहता है? विश्वसनीय है, असंदिग्ध है और निश्चयात्मक है, इसलिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अस्वीकार कैसे करता है? कौन किसको अस्वीकार कर रहा है? शब्द, अनुमान और उपमान को। देखते हैं कैसे अस्वीकार कर रहा है। तो सबसे पहले ये खंडन करेगा अनुमान का, अनुमान प्रमाण का खंडन करेगा। अनुमान प्रमाण आप लोग जानते हो, अनुमान लगाना, मेरे ख्याल से लगता है, यही अनुमान है। मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, मेरे को लगता है कि पीएससी का डेट आगे बढ़ेगा। कैसे अनुमान लगाए? क्योंकि लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन हो गया होगा तो रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ये हमने अनुमान लगाया है, लेकिन हो सकता है क्या वो अनुमान सही हो सकता है? क्या हो सकता है उसी डेट पे हो जाए, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो इसमें निश्चय है क्या? नहीं है। लेकिन ये क्या बोलता है? देखो कैसे बोलते हैं, कैसे खंडन कर रहा है। इसने एक उदाहरण दिया, पर्वत, इसको बोलते हैं पक्ष। पर्वत जो है, जहां पर घटना हो रही है उसको बोलते हैं पक्ष। यहां पर लगा है आग, यहां पर क्या लगा है? आग, अग्नि, इसको ये बोलता है साध्य। और यहां पर उठ रहा है आग के कारण क्या? धुआं, धूम, इसी को धुआं बोलते हैं, धूम। इसको क्या बोलते हैं? हेतु नाम दिया गया है। और यहां पर हमारा क्या है? आंख है, हम यहां से देखेंगे, इसको दृष्टा बोल सकते हैं, दृष्ट। क्लियर? तो क्या बोलता है? अनुमान क्या होता है? इसको देखो, अनुमान प्रमाण क्या है करके आपके पास आ जाएगा। तो अनुमान प्रमाण क्या है? साध्य को देखकर हेतु का ज्ञान होना, यही अनुमान है। क्लियर? साध्य को देखकर मतलब आग को देखकर धुएं का ज्ञान हो जाना, या धुएं को देख हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान हो जाना, ये क्या है? अनुमान है। फिर से एक बार बता रहा हूं, धुएं को देखकर अग्नि के, कहीं पर धुआं उठ रहा है उसको हम देखेंगे तो जान जाएंगे कि वहां पर स्वाभाविक है, क्या है? आग है। यही क्या है? अनुमान है। तो हेतु को देखकर
साध्य का ज्ञान करना, यही क्या है, अनुमान है। तो अनुमान कैसे होता है, इसके बीच में एक व्याप्ति वाक्य होता है। क्या होता है, व्याप्ति वाक्य। व्याप्ति वाक्य बोलते हैं। व्याप्ति वाक्य क्या होता है, पहले बोलेंगे, देखने वाला सबसे पहले क्या बोलेगा, पर्वत पर धुआं है। पर्वत पर, उसको दूर से देखा तो केवल धुआं दिखाई देगा, तो क्या होगा, पहला पर्वत पर क्या है, धुआं है। तब आता है व्याप्ति वाक्य। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या होता है, आग होता है। यही व्याप्ति वाक्य है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, यही व्याप्ति वाक्य है। और तीसरा है, इसलिए क्या है, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, जहां धुआं है वहां आग है, इसलिए क्या है, वहां पर धुआं है, और जहां धुआं है वहां आग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए वहां क्या है, पर्वत पर क्या है, धुआं है, सॉरी आग है। पर्वत पर क्या है, आग है। क्लियर। पर्वत पर पहले हमने देखा धुआं है, फिर हमने एक व्याप्ति वाक्य अपने से बनाया, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, इसीलिए पर्वत पर क्या है, आग है। सिंपल से एक चीज जी, आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सभी कुत्ता बिल्ली है और सभी बिल्ली शेर है, तो फिर क्या, बिल्ली बिल्ली कट गया, सभी कुत्ता क्या है, शेर है। ऐसी पढ़ते हैं ना, वैसी पर्वत पर धुआं है और जहां धुआं होता है वहां आग होता है, इसलिए पर्वत पर क्या है, आग है। तो ये व्याप्ति वाक्य। तो इसका खंडन कैसे कर रहा है, देखो इसका खंडन क्या कर रहा है, खंडन कैसे कर रहा है, चरवाक बोलता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये व्याप्ति वाक्य अनिश्चित तक है, असंदिग्ध है, सॉरी संदिग्ध है, इसमें डाउट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां जहां धुआं है वहीं वहीं आग हो। जो आप देख रहे हो सकता है वो धुंध हो, वो कोहरा हो, वो धुआं ही हो, जरूरी थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से उसका कहना है कि व्याप्ति वाक्य का आधार जो है वो अनिश्चयात्मक होता है, वो संदिग्ध होता है। और व्याप्ति वाक्य हमारी मानसिक आदतों का परिणाम है। हमने हर बार धुएं के साथ किसको देखा है, आग को देखा है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि आग है जहां वहां पर धुआं होगा। जरूरी नहीं है कि वो धुआं है वहां पर आग हो। ये कौन करता है, चरवाक। वो कहता है कि वो कोहरा भी तो हो सकता है जो पर्वत पर दिख रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, इस प्रकार वो अनुमान प्रमाण का क्या कर देता है, खंडन कर देता है। फिर दूसरा वो बोलता है शब्द प्रमाण का खंडन। शब्द प्रमाण क्या है, वह चीज जो विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा बोला गया हो। जैसे बहुत बड़े विश्वसनीय जिसका हम भरोसा कर सके, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, उनके ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन चरवाक बोलता है कि आप ये कैसे बताएंगे कि विश्वसनीय व्यक्ति कौन है, ये भी तो अनुमान के द्वारा ही बता रहे हैं कि हाँ महात्मा गांधी बहुत अच्छा व्यक्ति, ये कैसे बताएंगे, प्रत्यक्ष नहीं, ये भी तो अनुमान ही लगाकर आपने विश्वसनीय व्यक्ति को चुना है, इसलिए उसके शब्द भी क्या हो जाएंगे, अविश्वसनीय हो जाएंगे। तो उसका भी खंडन कर दिया। उपमान का खंडन, किसी चीज से किसी चीज को तुलना करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक क्या हो जाएगा, किसी चीज की आप तुलना नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसका भी खंडन कर दिया। तो दो पक्ष, सकारात्मक और विरोधात्मक, दो पक्ष इसके हो गए। तो इस प्रकार से ये चरवाक का क्या है, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, जिसमें वो क्या करेगा, ज्ञान के स्रोत के रूप में एकमात्र प्रमाण को मानेगा, किसको, प्रत्यक्ष को। और प्रत्यक्ष क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के संपर्क में आने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। लिख सकते हैं इंद्रिय प्लस वस्तु प्लस संपर्क इक्वल टू प्रत्यक्ष। किसी इंद्रियों से वस्तु का जब संपर्क होता है तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये चरवाक दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। आशा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो एक बार मेरे से और पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए।